25 नंबर की ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है। पूरा 9 है। ए बी सी डी किस में है जी? जीपे में। ये है तो जीपी में आर अगर निकालना हो तो पहला पद से दूसरा पद में भाग देंगे, तीसरा पद में दूसरा पद से, और चौथा पद में तीसरा पद से। ठीक है जी। हमको साबित करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना साबित करना है, बराबर इतना। ठीक है। अच्छा इसको देखो तो, चूंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर है ए है तो इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो ए आर बराबर बी लिख सकते हैं। और फिर इसको और इसको अगर लेंगे तो बी आर बराबर सी भी लिख सकते हैं। इसको अगर करेंगे तो सी आर बराबर डी भी लिख सकते हैं। इसको चाहे तो हम एक मान लेंगे थोड़ा देरी के लिए, इसको दो मान लेंगे और इसको तीन मान लेंगे, कोई दिक्कत? हमको प्रूव करना है, चूंकि एल एच एस बराबर हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। इतना बराबर प्रूव करना है, ए बी बी सी सी डी ये लाना है। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। तो अब हमारे पास कहने का मतलब कि कैसे बनाए कैसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना ही हमारे पास मतलब मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक में बदल देते हैं। चलो देखते हैं। ये ए है तो ए को हम छोड़ देते हैं थोड़ा देरी के लिए, है ना, ए स्क्वायर। बी है, अच्छा बी के जगह पर हम ए आर लिख दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सी है ना, तो सी के जगह पर बी आर लिख सकते हैं, बी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान से इधर देखते रहना, ठीक है ना। सबको ए मिला देते हैं हम, हाँ सबको थोड़ा देरी के लिए ए मिला देते हैं। तब देखो यहाँ बी है, अच्छा चलो इसको अभी रहने दे रहे हैं। बी का मान देखो तो दिया है ए आर का स्क्वायर, सी का मान देखो तो बी आर का ये स्क्वायर, डी का मान देखो तो सी आर का स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे सबको एक में बदल दें। अभी देखो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर ये देखो ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। देखो हमारे पास कहने का मतलब है कि मेरे पास मतलब समझ नहीं है कि कैसे इसको सब प्रूव करें। एग्जाम में इतना थोड़ी दिमाग हम लगाएंगे, हम अपना तरीका यूज करते चलेंगे। हमको लाना है इधर ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और सी डी, यहाँ तो ए ही है। चलो फिर देखते हैं, ए बी बी सी सी डी लाना है। ए है, ठीक है रहने देते हैं, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये भी रहने देते हैं। अच्छा बी है, बी के जगह पर ए के, बी के जगह पर हम ए रखने की कोशिश करेंगे। देखो बी है ना, ये बी है तो यहाँ पे देखो बी का मान यहाँ दिया हुआ है ए आर दिया है, तो बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए आर का स्क्वायर और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको हम ए में बदल देंगे, उस तरफ बदल देने से क्या होगा, आसान हमको नजर आए।
कहीं दिक्कत यहाँ पे है तो बोलो जल्दी से, दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको भी हम कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, बी को ए में हम बदल देंगे। देखो बी को, बी है ना, बी की जगह पर ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए आर का स्क्वायर और फिर आर स्क्वायर प्लस सी है, सी की जगह पर बी आर का स्क्वायर और फिर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और फिर हमारा हो गया आर स्क्वायर। बोलो कहीं किसी को कोई दिक्कत उक्कत, ब्रैकेट, फिर ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, बी स्क्वायर, आर स्क्वायर और ये हमारा हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बनाते रहे। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन कर लें, ए स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो पावर जोड़ देंगे यानी आर की पावर 4। क्या इतना हो गया, ए स्क्वायर हम निकाल लिए। फिर यहाँ देखो ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, बेस समान है तो आर के पावर 4 प्लस, अब बी की जगह पर ए लाना है तो देखो बी का मान यहाँ दिया है ए आर है ना, तो हम लिख देंगे ए आर और स्क्वायर है तो स्क्वायर और क्या है आर का पावर 4 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि बीच में छोटा ब्रैकेट दिए हुए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर के पावर 4। ठीक है ना, सब सही है, ए बी सी बी सी डी। ठीक, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर सब में ए मिल रहा है ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर भी कॉमन है क्या, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो कॉमन इसको भी कर लेते, क्या दिक्कत है। आर स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल गया, आर स्क्वायर यानी 1, ए स्क्वायर निकल गया, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया यानी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर निकल गया आर के पावर 4। देखो ये खतरनाक है, ठीक है ना, लेकिन इसको सिंपल हम बना रहे हैं, नहीं तो ए बी जो लाना है वो लाने के चक्कर में रहेंगे तो और खतरनाक हो जाएगा। ये हम सिंपल तरीके, क्योंकि एग्जाम में हम बैठेंगे तो इतना दिमाग हम थोड़ी लगाएंगे कि कैसे क्या है कैसे क्या नहीं, सीरीज बात हम अपना सॉल्व करते चलेंगे। ये हो गया, ए में ऐसे करेंगे ए के पावर 4, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस आर स्क्वायर आर के पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर आर के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 को होल स्क्वायर। मेरा काम खत्म इतना है, यानी एलएचएस में हम इतना ला दिए। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को भी तोड़ेंगे, आरएचएस को तोड़कर अब हम इतना लाने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा आसानी से। चलो देखते हैं वो भी। तो ऐसा करते हैं, जगह तो कम पड़ जाएगा क्या, पहले तुम लोग ऐसा करो ना, नोट कर लो, सही रहेगा। चलो तो आरएचएस भी लेकर चला जाए। आरएचएस में है हमारा आरएचएस एबी बीसी और ये रहा हमारा सीडी, है ना। अब देखो मेरे को क्या लाना है, यहां लिख दिए हैं, यही ना लाना है,
तो सबको हम ए में लाने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी ए है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे। बी को हटाएंगे, बी की जगह पर ए आर लिख देंगे। ये देखो बाबू एकदम आसान बनाए हैं, नहीं तो अगर इतना लाना होता ना एकदम तो हालत खराब हो जाएगा। बी है, बी को हटाओ, बी की जगह पर ए आर लिख देंगे, इंटू सी की जगह पर बी आर लिख देंगे। कोई दिक्कत? हमको सबको ए में बदलना है। सी की जगह पर बी आर, डी की जगह पर सी आर, हाँ सी आर। ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए आर। बी को हटाना है ना, हमको ए मिलाना है, तो बी की जगह पर ए आर लिखेंगे, ए आर इंटू आर। बी को हटाना है तो बी की जगह पर ए आर इंटू आर, और सी को हटाएंगे तो सी की जगह पर बी आर, फिर इंटू आर, फिर स्क्वायर। ए स्क्वायर आर, ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर, आर 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 यानी आर क्यूब प्लस ए आर में आर से बाप रे, यानी आर के पावर 4 कर देंगे। अब बी को फिर हटाएंगे तो बी की जगह पर लगाएंगे ए आर, है ना। ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 4 आर यानी आर के पावर 5 ए स्क्वायर। कहीं दिक्कत है तो बोलो। ए स्क्वायर निकाल ले, आर 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 एगो आर भी निकाल ले। यहाँ ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट भाई, यहाँ पे कुछ गलती हम कर दिए क्या। ए बी बी सी सी डी, ठीक है, नहीं सही है। ए ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाल लिए, आर 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 एगो आर भी निकाल दिए ना। तब यहाँ क्या बच जाएगा जी, ब्रैकेट में बच जाएगा ए स्क्वायर निकल गया यानी खत्म, आर निकल गया यानी खत्म, यानी 1 बच जाएगा हमारा, प्लस ए स्क्वायर निकाल लिए हैं, एगो आर निकालेंगे, यह बच जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ए स्क्वायर निकल गया है, एगो आर निकल गया है, तो ये बच जाएगा हमारा आर के पावर 4 और ये स्क्वायर और ये पूरा का स्क्वायर। कोनो दिक्कत? अब ये देखो ए स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा। अब इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर आर के पावर 4, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर दो दूनी 4, ये पावर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 ये स्क्वायर। अब देखो तो क्या ही मिल रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS। बोलो मजा आया या नहीं? मजा आ गया ना। तो इस तरह बनाओगे तब, अगर यही हम इसको तोड़कर अगर ये लाना होता तो बाल झड़ जाएगा, ठीक है ना, जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये तरीका जब अपनाओगे ना, ये खेलते कूदते बना लोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो। और नहीं, मोबाइल तुम्हारा सही है लेकिन क्या कहा जाए, ब्लर आ जाता है ना, ये गड़बड़ है। चलो देखते हैं। भाई कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 21 के बीच रखने पर, यानी 3 और 81 के बीच दो संख्या हमको बताना है
कि इसके बीच में अगर रखा जाए, ठीक है, इसके बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम जीपी में बन जाए, यानी इसमें ऐसा दो संख्या रख दो कि ये जीपी में बन जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ऐसी दो संख्या रखिए जो 381 के बीच में रखने पर अनुक्रम जीपी में बन जाए। तो अब अपने मन से 9 और 8 नहीं रखोगे, ठीक है, इसमें अपने मन से रखेंगे। जैसे हम मान लेंगे, माना 3 और 81 के बीच दो संख्याएं, क्या x तथा y, ठीक है ना। यानी हम मान लिए कि 3 और यहाँ x है और यहाँ y है और यहाँ 81 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहला मान यानी प्रथम पद तो 3 दिया है और जीपी में ये कह रहा है कि ये जीपी में हो जाए। तो जीपी में जब होगा तो कॉमन रेशियो भी निकल सकता है हमारा। x में 3 से भाग करेंगे, y में x से भाग देंगे, 81 में y से भाग देंगे। इतना हो गया, r का मान तो इतना हो गया। हमको x और y का मान निकालना है क्या। तो चलो निकालते हैं। अब देखो मान किसका दिया है, पहला का दिया है, तो पहला का तो मान ये निकाल दिया। अंतिमों पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है। क्योंकि चौथा पद दिया है 81, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं AR के पावर 3, एक कम हो जाएगा n-1 इक्वल टू 81। ए का मान क्या है भाई, x का मान जो मन करे सो तुम रख सकते हो। मन करे तो ये रख लो, सॉरी r का मान मन करे तो ये रख लो, मन करे तो ये रख लो, मन करे तो ये भी रख, जो मन करे सो। तो ये रख लेते हैं x/3 का क्यूब इक्वल टू 81। यहाँ बनाते हैं, क्या है 3 गुणे x का क्यूब, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27 इक्वल टू 81, 3 9 27 x क्यूब। ये 81 इसको गुना कर लेंगे यानी 9, x हटाओगे तो घन रूट, इसको लिख सकते हो 9 9 81 9, कोई दिक्कत। पेयर बना लो 3 का, 9 क्यूब, इसलिए x का मान 9। एगो तो हमारा मान निकल गया, दूसरा पद तो निकल गया। अब तुम जिस तरह मन करे उस तरह, अब तुम्हारा y का मान निकलना है तो तुम मन करे तो तुम इस तरह भी लेकर बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे x के जगह पर इन दोनों को भी ले सकते हो, r रेशियो, ठीक है ना। यहाँ देख लो ऐसे भी ले सकते हो, चूंकि नहीं तो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा पद निकल गया ना, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। T2 बराबर दूसरा का पद, T2 का मान यानी x दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं। T2 को तुम लिख सकते हो AR और x का मान यहाँ दिया है 9। अब हमको y का मान निकालना है, तो a के जगह पर तो 3 रख दोगे, a का मान, और r का मान क्या है देखो तो भाई, r का मान, अब हमको y निकालना है तो ये मन करे तो ये रख लो, हाँ ये मन करे तो ये रख लो, मन करे तो ये रख लो, मन करे तो ये रख लो, जो मन करे सो ये वाला रख ले रहे। 81 बटा y इक्वल टू 9, 9 9 81, 9 3 अब y इधर 1 है ना, है y में 1 से करेंगे y, इसलिए y का मान 27। हमसे सवाल पूछा है भैया 3 और 81 के बीच में ऐसे दो संख्या रख दीजिए कि वो जीपी में हो जाए। तो जीपी में दो संख्या कौन को रखें, x y रखें, तो इसलिए x का मान हो गया हमारा 9 और y का मान क्या हो गया 27। बोलो कोई दिक्कत है, बस नोट करो।